आज मैं आपको कैटेगरी चेंज का केस दिखाऊंगी, जिसे हम कैटेगरी करेक्शन बोलते हैं। एक्चुअली सबसे पहले हम 2.8 में लॉगिन करेंगे और हम कोई एक अकाउंट लेंगे जिसके ऊपर हमें कैटेगरी करेक्शन का केस करना है। हम उसकी कैटेगरी करेक्ट करेंगे और ये हमने एक अकाउंट लिया है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद सबसे पहले तो वो अकाउंट एक्टिव होना चाहिए और उसका सर्विस एग्रीमेंट एक्टिव होना चाहिए। हम उसका सर्विस एग्रीमेंट चेक करेंगे। सर्विस एग्रीमेंट हम देख सकते हैं कि ये एक्टिव है। फिर हम इसकी कैर में जाएंगे और इसका सप्लाई टाइप चेक करेंगे और इसका लोड चेक करेंगे। इसका सप्लाई टाइप 10 है। अब हम केस में जाएंगे और ऐड करेंगे केस को सर्च करेंगे और हम इसमें लेंगे कैटेगरी करेक्शन। कैटेगरी करेक्शन का केस सिलेक्ट करेंगे, फिर हम इसमें ओके बटन क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इसमें रीजन डालेंगे। रीजन हम कुछ भी डाल सकते हैं कि हम इसका कैटेगरी किस उसमें कैटेगरी में चेंज कर रहे हैं, हम वो भी डाल सकते हैं। और फिर इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम चेक एंड क्लोजर डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से कॉपी ऑफ बिल वाई और एन में हम कोई वैल्यू ले सकते हैं। वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए हम सर्च बटन से भी चेक कर सकते हैं और फिर हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम फिर से एक बार एनक्लोजर डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें इसका दो ऑप्शन है, अपडेट सप्लाई टाइप कोड और क्रिएट न्यू एसे। सप्लाई टाइप कोड अपडेट हम तब लेते हैं जब हम इसकी कैटेगरी चेंज करते हैं, यानी कि सप्लाई टाइप चेंज करते हैं जब हम। अब हम इसके लिए लेंगे क्रिएट न्यू एसे। क्रिएट न्यू एसे का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम इसके, और यहाँ पर हम इसकी क्या कस्टमर क्लास करना चाहते हैं वो लेंगे। हम इसको रेजिडेंशियल से कमर्शियल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अकाउंट क्या है ये हमारा, अर्बन है क्या रूरल, और साथ में हम इसकी एलएमवी क्या करेंगे, अभी कैटेगरी क्या करेंगे, और इसका सप्लाई टाइप एलएमवी 2 के लिए हम इसके लिए 20 लेंगे और इसको अभी हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम फिर से एक बार क्रिएट न्यू एसे पर क्लिक करेंगे और फिर हम करेंगे टेक्निकल फील्ड रिव्यू। टेक्निकल फील्ड रिव्यू क्लिक करने के बाद हम इसके पास हमारे पास दो ऑप्शन है, कैटेगरी चेंज अप्रूव्ड, कैटेगरी चेंज नॉट अप्रूव्ड। नॉट अप्रूव्ड हम तब करेंगे जब हमने केस इनिशिएट कर दिया पर अभी हम करना नहीं चाहते हैं, तो हम करेंगे कैटेगरी चेंज अप्रूव्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और इसके लिए अभी हमें डालना है बुक नंबर। बुक नंबर डालने के लिए हम पहले अकाउंट पे जाएंगे और इसका बुक नंबर कॉपी करेंगे। अकाउंट से हमने इसका बुक नंबर ले लिया। अब हम वापस केस पे जाएंगे और एक बार फिर से कैटेगरी चेंज अप्रूव पर क्लिक करेंगे और इसमें हम बुक नंबर अब एंटर करेंगे जो हमने कॉपी किया है। यहाँ पे हम इसका बुक नंबर लेकर सेव कर देंगे। इसका बुक नंबर अभी हमने सेव कर दिया है। अब हम फिर से एक बार कैटेगरी चेंज अप्रूव पर क्लिक करेंगे। अब ये हमें फील्ड एक्टिविटी पर लेकर जाएगा। हम अभी रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे जिससे हमें पता चले कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। यहाँ आप स्टेटस में चेक कर सकते हैं, मीटर रीड एफए पेंडिंग का ऑप्शन दिखा रहा है। अब हमें यहाँ से फील्ड एक्टिविटी पेंडिंग इस पे जाएंगे। फील्ड एक्टिविटी पेंडिंग में जाने के बाद हमें इसकी पेंडिंग वाली फील्ड एक्टिविटी पर क्लिक करना है और इसकी कैर में जाएंगे और यहाँ से हमें इसका केस आईडी का ऑप्शन दिखा रहा है। तो अभी हम पहले इसकी अकाउंट में गए, केस पे गए और अब हम यहाँ पर इसका केस सर्च करेंगे क्योंकि हमें केस आईडी चाहिए जिसको हम कर रहे हैं अभी। करंट केस क्या कर रहे हैं उसकी आईडी को अभी हम कॉपी करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी आज की डेट का ये अभी लेटेस्ट केस है, कैटेगरी चेंज। इसकी केस आईडी को हम कॉपी करेंगे और हम फील्ड एक्टिविटी में फिर से जाएंगे। पेंडिंग वाली फील्ड एक्टिविटी हमने चूज करी, कैर में गए और अब हम यहाँ से इसकी केस आईडी क्लिक करेंगे। केस आईडी के बाद हम ये इसकी आईडी कॉपी करेंगे और सेव करेंगे इसको।
सेव करने के बाद हम फील्ड एक्टिविटी अपलोड स्टेजिंग में ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद हम इसके स्टेप्स में जाएंगे और यहाँ हमें इसका स्टॉक लोकेशन रहेगा। जैसे हमारा अकाउंट MVVNL का है तो हम MVVNL स्टॉक लोकेशन लेंगे। अगर हमारा अकाउंट DVVNL है तो हम इसका स्टॉक लोकेशन DVVNL लेंगे। ऐड मीटर रीड करेंगे और यहाँ पर हम इसकी रजिस्टर रीडिंग्स डालेंगे। जो हमारी लास्ट रीड्स रहती हैं उससे हमें थोड़ी ज़्यादा रीड्स लेनी रहेंगी हमेशा, नहीं तो हमारा अकाउंट जो है, मीटर जो है हमारा फॉल्टी हो जाता है, एवरेज का बिल बन जाता है। अब हम इसके बाद इसको कंप्लीट पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट पर क्लिक करने के बाद हमारी ये फील्ड एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी और हम वापस से हिस्ट्री में जाएंगे और केस पर जाएंगे। केस पर जाने के बाद हम इसका क्रिएट बिल ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। क्रिएट बिल के बाद हमें इसका एक क्लोजिंग बिल बनाना रहेगा। हम बिल में जाएंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे। बिल को ऐड किया और अब हम यहाँ पर जनरेट करेंगे बिल को। बिल हमारा लेटेस्ट डेट का, करंट डेट का होगा और हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम इसे फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के लिए भी हमें यहाँ पर बिल डेट जो है वो करंट डेट की सेम रहेगी और कंप्लीट पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा फाइनल बिल, जो हमारा क्लोजिंग बिल होता है अकाउंट का, कैटेगरी चेंज के टाइम पे जो हम उसकी कैटेगरी करेक्ट कर रहे हैं वो क्रिएट हो जाता है। फिर से हम अकाउंट पर जाएंगे और कंप्लीट केस उस ऑप्शन को चूज करेंगे। कंप्लीट केस कर दिया अब हमने इसका, और ये हमारा यहाँ पर कैटेगरी करेक्शन का केस भी कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं केस का स्टेटस जो है हमारा क्लोज हो जाता है हमेशा जब हमारा केस कैटेगरी हमारी करेक्ट हो गई। अब हमें ये चेक करना है सर्विस एग्रीमेंट में जाकर दोबारा से कि जो हमने कैटेगरी ली है, जो हमने चेंज करी है, इसकी कैटेगरी करेक्ट करी है, वो हमारी हुई क्या नहीं। आप देख सकते हैं हमारा पुराना एसे जो है वो क्लोज हो गया है और जो न्यू एसे है वो एक्टिव हो गया है। न्यू एसे एक्टिव होने के बाद हम इसकी कैर में जाएंगे और इसका लोड चेक करेंगे। और ये सप्लाई टाइप आप देख सकते हैं हमने सप्लाई टाइप इसका 20 कर दिया है। पहले हमारा 10 था और LMV 1 से 2 हो गया है। तो ये था हमारा कैटेगरी करेक्शन का केस। थैंक यू।